हेलो फ्रेंड, ये सिंप्लीफिकेशन का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए और आप मेरे इस स्टडी बाई प्रेरणा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी आगे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने बेसिक्स की ओर। देखिए, कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। कल मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया था कि सिंप्लीफिकेशन क्यों ज़रूरी है और सिंप्लीफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स भी मैंने आपको बताए थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन दो तरीके के भी अभी हमारे पास आ रहे हैं। एक तो है हमारा मिसिंग वाला पैटर्न और सेकेंड जो है हमारा एक मिसिंग वाला पैटर्न है और सेकेंड जो है हमारा बेसिक वाला है। ठीक है, जो कि हम उसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको फर्स्ट रूल ये बताया था कि हमें बोर्ड मास के हिसाब से चलना है। मतलब बोर्ड मास में जो रूल है हमारे पास बी, मतलब हमारा जो ब्रैकेट है वो मतलब हमारा देखिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन फिर से कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए बोर्ड मास के बारे में कल मैंने आपको बताया था। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बी का मतलब हो गया मेरे पास ब्रैकेट। ठीक है, ओ मीन्स हो गया हमारा ऑफ, डी का मतलब हो गया डिवीज़न। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा एडिशन और उसके बाद है लास्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इस रूल के हिसाब से आपको चलना था, तभी जाकर आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन है सॉल्व हो पाएगा। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो और कुछ भी नहीं, बस मैथ को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी उसको कैसे सॉल्व करके हमारा आंसर लाना है, बस इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा कुछ वैसा चैप्टर नहीं है, बस इसे जो है हमें सॉल्व करके हमारे जो नंबर्स के साथ खेलने की जो आदत है उसको डेवलप करना है। ठीक है, नंबर्स के साथ आपको खेलना है और उससे आपको आंसर को ला देना है। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि ये जो है बेसिक लेवल से है, बिल्कुल ही जीरो लेवल से है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग भी सिंप्लीफिकेशन के बारे में स्टार्टिंग से नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको ये मैसेज ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो यहाँ पे है, आप उससे बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कल रूल्स यहाँ पे आए थे और चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल थर्ड की ओर। रूल थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हैव द सेम प्रायोरिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो है यहाँ पे हमारा सेम प्रायोरिटी रखता है। अगर हम जब भी कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो या तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर ले या फिर पहले हम डिवीज़न को सॉल्व कर ले, मेरे पास आंसर जो है सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर और देखिए फ्रेंड, जितने भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये सभी आप अपने कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी आप भूल रहे हैं तो या तो इस वीडियो को आप देखकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले या फिर आप अपने कॉपी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए द डिवीज़न हैज़ मोर प्रायोरिटी देन मल्टीप्लिकेशन according to board mass, but we can perform any of two operations first if multiplication is on left। देखिए दोनों में से आप किसी को भी सॉल्व पहले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड में है अगर उसको हम पहले सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि ये एक रूल की तरह, बेसिक रूल की तरह आपको काम देगा। ठीक है, बट आंसर मेरा सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 8 इंटू 30 डिवाइड बाई 15 है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो इन दोनों का पहले काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 80 इंटू 30 को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा मेरे पास। चलिए हम इसको देखते हैं 8 इंटू 30। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर 30y डिवाइड बाई 15 अगर करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो 8 इंटू 2 करेंगे तब भी मेरा आंसर जो आएगा वो 16 ही आएगा। और अदरवाइज़ अगर हम 8 इंटू 30 करते हैं, ठीक है, 8 इंटू 30 अगर करते हैं तब भी मेरा आ जाएगा कितना, 240 आएगा, ठीक है ना। 8 इंटू 30 इज इक्वल टू 240, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड बाई 15 करेंगे तो देखिए फिर भी मेरा आंसर वही आएगा। 5 से अगर हम करते हैं तो 5 3 टाइम्स हो गया, और 5 4 और 8, ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 16, दैट मीन्स 16 यहाँ पे देखिए मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट रूल से भी अगर हम चलते हैं तब भी मेरा आंसर 16 आ रहा है, और सेकंड के रूल से भी हम चलते हैं तब भी मेरा 16 आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं अगर तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 8 इंटू 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जैसी इच्छा 30/15 भी आप कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका वही आएगा। चलिए हम देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको मैंने ये नोट डाउन भी कर दिया है, नोट कर दिया है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 थिंग्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑन लेफ्ट, सो वी कैन परफॉर्म दिस फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि देखिए 8 इंटू 30 जब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। 240 डिवाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू 16। अगर हम इधर साइड से चलते हैं 30 इंटू, जैसा कि बोर्ड मास के रूल के में मैंने बताया था ना, देखिए बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास में पहले तो आपका ऑफ का काम करना है, तो ऑफ तो मेरे पास है नहीं, ब्रैकेट मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो आप इन दोनों में से किसी का भी काम पहले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 240 डिवाइड बाई 15 करेंगे तब भी मेरा 16 आ रहा है, और अगर हम 8 इंटू 2 करते हैं तब भी मेरा 16 आ रहा है, ठीक है। 8 इंटू 2 कैसे आ गया ये देख लीजिए, 8 इंटू 30 डिवाइड बाई 15, तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। 8 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैव द सेम प्रायोरिटी। देखिए जैसे कि डिवीज़न में भी, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास सेम चीज़ था कि आप चाहते हैं अगर तो पहले डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हमारा रूल 4 बोल रहा है उसमें भी आपको सेम काम करना है। सेम क्या करना है कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपकी जो इच्छा है आप पहले उन दोनों में दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रूल 4 हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैव द सेम प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम 30 + 40 करते हैं तो मतलब हो गया 70। 70 में से अगर 15 जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम इन दोनों को पहले कर लेते हैं, मतलब एडिशन पहले करते हैं और सब्सट्रैक्शन बाद में करते हैं तब, ठीक है। अगर हम सब्सट्रैक्शन को पहले करते हैं और एडिशन को बाद में करते हैं, जैसे मान लीजिए 40 है, 40 - 15 अगर करते हैं तो मेरा कितना आ रहा है, 5। 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2। अगर ये 25 आ गया, अगर हम इसमें 30 जो है ऐड कर देते हैं तब कितना आ रहा है, तब भी देखिए मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 55 ही आ रहा है। इसलिए आप जो भी, जैसे आपको पहले एडिशन करना है तो आप पहले एडिशन कर सकते हैं, अगर आपको पहले सब्सट्रैक्शन करना है तो आप पहले सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में भी बताया था, ये देखिए पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन एंड 1 मिनट, देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हैव द सेम प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप लेफ़्ट साइड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट साइड से मतलब हो गया यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ ये फर्स्ट हो गया कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो सेम उसी तरीके से क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आप यहाँ पे पहले यहाँ लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 30 + 40 अगर कीजिएगा तो आपका 70 आएगा, 70 - 15 कीजिएगा तो 55 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से भी पहले स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 40 + 40 - 15 अगर करते हैं तब भी मेरा आंसर वही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए 40 - 15 किया मैंने तो यहाँ पे 25 आ गया, 25 + 30 कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास 55 आ गया। ठीक है, तो देखिए इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू थिंग्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सो वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशंस एज फर्स्ट, दे हैव द सेम प्रायोरिटी। ठीक है, तो चलिए अभी इसको भी आपने जान लिया कि पहले हम अगर दो चीज़ें हमारे सामने रहे, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का रहे सिंबल, तो हम या तो चाहते हैं तो डिवाइड को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ़्ट साइड से अगर हम लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम अप्लाइड विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हम अगर चाहते हैं तो पहले हम एडिशन का भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है देखिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है उसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, जैसे कि वैल्यू दिया हुआ है 15.9, ठीक है, तो ये जो है मेरा अप्रॉक्स 16 में थोड़ा कम है, मतलब 0.1 का कम है। ठीक है, तो हम इसको राउंडिंग ऑफ के से 16 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या है, हमारा जो रूल 5 कहता है वो क्या कह रहा है, डोंट हेजिटेट इन राउंडिंग द नंबर्स टू नियरेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, मतलब अगर कोई भी यहाँ पे पॉइंट वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है जो कि आपकी कोई भी आसपास से मैच कर रहा है उस नंबर से, तो आप या तो कम या तो ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15.1 है, ठीक है, 16.8 है, 16.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 17 भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 15 भी मान सकते हैं। ठीक है, बट इन दोनों के लिए कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए आपने इसको 15 मान लिया और इसको 16 मान लिया और ऑप्शन जो आपको दे रहा है, ऑप्शन में यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू दे रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में मतलब जैसे देखिए पॉइंट में आंसर दे देगा, तब तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन करने का कोई नीड ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें ऑप्शन चेक कर लेना होता है, उसके बाद हमें ये काम आगे करना होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या था, रूल 5 में डोंट हेजिटेट इन राउंडिंग द नंबर्स टू नियरेस्ट इंटीजर्स, जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द नंबर्स आर गिवन इन सच अ वे दैट यू कैन राउंड देम क्विकली एंड गेट द आंसर। ठीक है, जब भी कोई नंबर्स वैसा दिया हुआ रहता है जिससे हम राउंड उसको कर लेते हैं, जैसे कि 16.9 मैंने बताया ना कि 16.9 दिया हुआ है तो हम उसको 17 मान सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर कर लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। बट कहाँ पे आ जाएगा, पहले मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मुझे अप्रॉक्सीमेशन लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, राउंडिंग शुड बी डन और नॉट, इट कैन बी रियलाइज्ड बाय लुकिंग एट द गिवन ऑप्शंस। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस अगर आप देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू दे रहा है या राउंडिंग ऑफ में वैल्यू दे रहा है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, देखिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लिया आपने। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 324.5 दिया है मैंने, इंटू 15, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी
पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में मान सकते हैं। जैसे 324.5 है मेरे पास, तो हम इसको 325 मान सकते हैं। ठीक है, इससे मेरे कैलकुलेशन में इजी होगा। और ये देखिए यहाँ पे 5.01 दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम इसको 5 मान लेते हैं तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 325 मान ले रहे हैं और इसको 15 मान ले रहे हैं और डिवाइड बाई, ये देखिए यहाँ पे सिंबल्स, इस सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ये कौन सा सिंबल है? ये जो है डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, अभी देखिए 5.01 को मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया, इंटू 24.98, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने 25 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि ये जो नंबर है ये बिल्कुल 25 के पास है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था आपको कि ये जो नंबर है या तो इसको कम मान सकते हैं या फिर आप इसको ज़्यादा मान सकते हैं, बट जो ज़्यादा नज़दीक हो आप उसको ही माने तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन में आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो मैंने बताया आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, की पॉइंट्स है हमारे पास, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। आपको पूरी सिंप्लीफिकेशन में आपको ये काम देगा, आपको ये याद रखने हैं, जो भी है इसका बार बार यूज़ करना है। बोर्ड मास का जो रूल मैंने बताया आपको वो यूज़ करना है ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कुछ और भी नए पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स है टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है मेरा रिप्लेस ऑफ बाई मल्टीप्लिकेशन। ऑफ जो है होगा, ऑफ को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में इसको बदल लेना है। ठीक है, सेकेंड क्या है? सेकेंड है हमारे पास ये जो स्लैश वाला था, स्लैश वाला ऑप्शन क्या बता रहा है मेरे पास कि डिवीज़न में इसको चेंज करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखते हुए, अगर सबसे पहले ब्रैकेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास ऑफ मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड जैसा कि आप जानते होंगे ब्रैकेट भी है जो 3 तरीके का होता है, तो वो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया स्मॉल, मिडल, और इस तरीके का जो सिंबल होता है वो फर्स्ट ब्रैकेट होता है, इन द सेंस कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो जो भी हो आपको इसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो गया। अभी है ऑलवेज डू ऑपरेशंस ऑन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास को आपको ध्यान में रखना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को काम को प्रायोरिटी देना है, सेम प्रायोरिटी देना है। अगर आप लेफ़्ट साइड से करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड से कीजिए, अदरवाइज़ आप जो है दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एज 3 इंटू 2 डिवाइड बाई अगर 6 है यहाँ पे, तो आप चाहते हैं तो पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ पहले आप लेफ़्ट साइड से इन दोनों को भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमारा जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी काम जो होता है उसको भी हम सेम प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले हम एडिशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको सब्सट्रैक्शन को भी यहाँ पे पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। कि देखिए, और नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको राउंडिंग ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है जहाँ पे ऑपरेशंस आपको स्टार्ट करने हैं, तो आप चाहते हैं अगर
पहले आपको ऑप्शंस चेक कर लेने हैं कि ऑप्शन में मेरा जो आंसर दे रहा है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में दे रहा है या फिर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू में दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, राउंडिंग कैन बी डन टू सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन द गिवन ऑप्शंस आर वेरी क्लोज देन राउंडिंग डज नॉट हेल्प मच। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ऑप्शन चेक कर लेना है। पहले अगर आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो आंसर आएगा वो आप जो अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू रख रहे हैं वो आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं। ऑलवेज लुक एट द ऑप्शंस बिफोर डूइंग सिंप्लीफिकेशन दैट कैन हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, जैसा मैंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको ऑप्शंस देख लेना है, एलिमिनेशन के भी मेथड को यूज़ करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, और देख लेते हैं आगे बस। और फ्रेंड यहाँ पे जो है मैं आपको क्यूब रूट भी बताऊंगी। ठीक है, क्यूब रूट जो है सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम देता है और सिंप्लीफिकेशन में ये काम देता है आपका। और जो स्क्वायर रूट है वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा काम देता है। ठीक है, तो आपको मैं अभी 2 क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको कल सॉल्व करके आज सॉल्व करके आपको इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे इसके आंसर्स डालने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे देती हूँ। और पहली चीज़ तो यहाँ पे कि सिंप्लीफिकेशन का जो क्यूब है और स्क्वायर है इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड को या आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे या जो भी इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बेसिक से जानना है तो आप उनको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 320% ऑफ 40, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। सेकेंड क्वेश्चन, 150 1 मिनट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे देती हूँ 69.69 माइनस 51.54 प्लस 73.64 इज इक्वल टू 32.42। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आए आप इसको मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट का सेक्शन आता है उसमें प्लीज़ आंसर को प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ये जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको क्यूब के बारे में बताऊंगी और स्क्वायर के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ इसको एक बार रीड कर सकते हैं तो रीड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और इस मेरे ये जो चैनल है स्टडी बाई प्रेरणा चैनल को बहुत सारा लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, और हाँ, अगर आपका कोई भी मैथ का वैसा डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन आता है आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।